आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। संक्षिप्त टिप्पणी है, शॉर्ट नोट्स। क्लोरोफॉर्म इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग आयोडीन एल्केलाइड तथा अन्य पदार्थों के लिए विलायक के रूप में होता है। विलायक के रूप में किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग फ्रेयान प्रशीतक R22 बनाने में होता है। R22 बनाने में होता है। पहले इसका उपयोग निषेचक के रूप में, मतलब बेहोश करने वाली दवा बनाने में भी किया जाता था। इसका पहले उपयोग निषेचक के रूप में होता था। लेकिन अब इसके स्थान पर कम विषैले ईथर का उपयोग होता है। और ईथर में डाईएथिल ईथर का उपयोग होता है। तो ये इसका उपयोग, इसके जो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे यह ऑक्सीकृत होकर अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड अत्यधिक विषैली गैस
कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड सूत्र होता है इसका COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा, प्रकाश की उपस्थिति में वायु भी रहे, धीरे धीरे या सक्रिय होकर अत्यधिक विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। क्लोरोफॉर्म विषैली गैस है, उससे आदमी बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा विषैली गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है, जिसे फास्जीन भी कहा जाता है, जिसे फास्जीन भी कहते हैं, फास्जीन भी कहते हैं। इसे क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, वायु के लिए लिखा है O2, और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में और वायु से क्रिया करेगा, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है COCl2 प्लस इसमें से हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्या बचा है इसमें से क्लोरीन, ये Cl बनकर अलग हो जाएगा। बैलेंस करिए, Cl वो 2 बार है, यहाँ वो 1 बार है, तो यहाँ 2 लगा दिए, 2 दूनी 4 क्लोरीन 5 क्लोरीन हो गया, कार्बन 2 हो गया, तो इसको 2 कर दीजिए, 2 कार्बन हो गया, 2 तेज 6 क्लोरीन, तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ लगा दीजिए, 4 2 6 क्लोरीन बैलेंस हो गया। इसका नाम है फास्जीन। फास्जीन, यह फास्जीन गैस विषैली गैस होती है, ये बन जाती है अगर वायु रखा जाए तो इस पर भी क्वेश्चन पूछाता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूरा भर कर और अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो इसके लिए नोट पॉइंट्स में बता देते हैं, आपको नोट पॉइंट लिखा देते हैं, इस पर क्वेश्चन अगर आता है तो, कि फास्जीन नामक विषैली गैस को बनने से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूरा भर कर और अंधेरे में रखा जाता है, जिससे कि हवा न रहे, पूरा भरा रहे। रंगीन बोतल के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन बाहर से ही चला जाए, ठीक है, और अंधेरे में रहेगा, प्रकाश ना पड़े। फास्जीन नामक विषैली गैस, फास्जीन नामक विषैली गैस बनने से बचाने के लिए ही फास्जीन नामक विषैली गैस बनने से बचाने के लिए ही क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में पूरा भरकर अंधेरे में रखा जाता है, जिससे वायु न रहे, पूरा भरकर अंधेरे में रखा है, जिससे वायु न रहे, जिससे वायु न रहे तथा रंगीन बोतल के कारण
प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और इसके ऑक्सीकरण नहीं होता है। क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण नहीं होगा, जो फास्फोरिक गैस नहीं बनेगी। क्लोरोफार्म में 1-2% एथिल अल्कोहल भी मिलाकर रखा जाता है, इससे ऑक्सीकरण की दर घट जाती है। क्लोरोफार्म में 1 या 2% एथिल अल्कोहल C2H5OH एथिल अल्कोहल भी मिलाकर रखते हैं, भी मिलाते हैं। जिससे क्या होता है, क्वेश्चन पूछ देता है कि एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं। इसे मिलाते हैं कि जिससे क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण की दर घट जाती है, जिससे क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण की दर घट जाती है और फास्जीन नामक विषैली गैस बनने में देर लगती है। अतः यहाँ पे एथिल अल्कोहल क्लोरोफार्म के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का भी काम करता है। थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग के सब्जेक्ट में, सिलेबस में, CRT सिलेबस में क्लोरोफार्म के बनाने की विधि नहीं दी गई है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा आयोडोफार्म के बारे में। आयोडोफार्म CHI3 फार्मूला है इसका। आयोडोफार्म के बारे में, आयोडोफार्म का बहुत ज़्यादा बताएं पहले ही कि इसका शब्द का शॉर्ट नोट्स भी पूछा जाता है। इसका प्रिपरेशन नहीं दिया है, थोड़ा सा इसका यूज दिया है। इसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में। लेकिन आयोडोफार्म का जो यह गुण है, लेकिन आयोडोफार्म का यह गुण आयोडोफार्म के कारण स्वयं नहीं होता है। आयोडोफार्म का यह गुण आयोडोफार्म के कारण स्वयं नहीं, बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होती है, बल्कि मुक्त हुई आयोडीन के कारण होती है, मुक्त हुई आयोडीन के कारण होती है। हम लोग को अब ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा अब
डाइक्लोरोमेथेन थोड़ा पढ़ लेंगे 2 लाइन। डाइक्लोरोमेथेन ये 2020 में इसमें पूछा गया था। डाइक्लोरोमेथेन यानी 2 बार क्लोरीन है, CH2Cl2 ये फार्मूला होगा। पूछा है इसका उपयोग बताइए। तो इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है ज़्यादातर। कुछ विवरण नहीं है इसके बारे में बहुत ज़्यादा। इसका उपयोग विलायक के रूप में पेंट में, एरोसॉल में प्रणोदक के रूप में और औषधि में होता है। और औषध में होता है। ठीक है, डाइक्लो का इसका यूज ही है। यह मनुष्य का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसको भी प्रभावित करता है। त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है और आँख की कार्निया को भी जला सकता है। बस ज़्यादा यूज। और इसके से क्या प्रॉब्लम होगी? यह मनुष्य के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हानि पहुंचाता है। यह त्वचा पर जलन उत्पन्न करता है तथा आँख की कार्निया, अगर डायरेक्ट आँख के संपर्क में आए तो आँख की कार्निया को जला सकता देता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अगले टर्म पे पढ़ेंगे।